हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है वो स्टार्ट किया था। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इक्वेशन क्या रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, ऑर्डर कैसा निकालते हैं अपन, डिग्री क्या रहता है, सॉल्यूशन क्या रहता है, जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, फिर ऑर्डिनरी सॉल्यूशन क्या रहता है, और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन कैसा प्रेडिक्ट कर पाते कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो ये सारे डेफिनेशंस अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि जितने भी प्रॉब्लम ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अपन सॉल्व करने वाले हैं वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट कैसा रहेगा, उसको स्टेप वाइज कैसा कैसा सॉल्व करना है, उसका फ्लो ग्राफ कैसा बनेगा, राइट। तो वो सब कुछ अपन आज के अपने ये लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, राइट, तो उसको जनरलाइज वे में ऐसा लिखते हैं अपन कि भाई P0 इंटू dny अपॉन dxn। व्हाट इज दिस? दिस इज nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कितना है? n। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का पावर कितना है? 1, यानी डिग्री कितना है? 1। तो LD का जो डिग्री रहेगा वो 1 ही रहेगा। लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था। सो प्लस P1 इंटू dn-1 ऑफ y अपॉन dx टू द पावर n-1 प्लस P2 इंटू dn-2 ऑफ y अपॉन dx टू द पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Pny और इज इक्वल टू कंसिडर करता हूँ कैपिटल X। कोई वहाँ पे Q भी लेते हैं और कुछ लेते हैं, मैं अब कैपिटल X लेता हूँ। यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ये जो P0, P1, P2 एंड सो ऑन अप टू Pn एंड कैपिटल X टर्म है, दे मे बी अ फंक्शन ऑफ x स्मॉल x और दे मे बी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। दे मे बी अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x और कांस्टेंट, कुछ भी हो सकते हैं। बट अब कंसिडर करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है ये कांस्टेंट है, ऐसा अपन अगर कंसिडर करते हैं तो लेट जो कांस्टेंट है उनको नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ A0, इसको मैं बोल देता हूँ A1, इसको मैं बोल देता हूँ व्हाट A2, इसको मैं बोल देता हूँ लेट इट बी an। तो ये क्या बन गया? फिर ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इजंट इट। तो ये जो A0, A1, A2 एंड सो ऑन अप टू an जो है, दीज आर व्हाट नाउ कांस्टेंट्स। कैपिटल X तो दे इट मे बी अ कांस्टेंट, इट मे बी अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x, लेकिन ये A0, A1, A2 एंड सो ऑन अप टू an टर्म्स है, अब ये स्ट्रिक्टली क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। अभी ध्यान दो, अब ये इतना बड़ा इक्वेशन इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं सो दैट कि जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे तो अपन जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इतना ज़्यादा लिखने का टाइम भी बच जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे अभी अपने को ddx दिखेगा, ddx, राइट, सिंपल ddx, वहाँ पे अपन कैपिटल D रखते हैं, इजंट इट। समझ गए ना? तो आप लोग इतना तो आप कंसिडर कर सकते हो ना। यहाँ पे अगर सेकेंड ऑर्डर है d2 अपॉन dx स्क्वायर, तो उसका मतलब फिर d स्क्वायर हो जाएगा। d क्यूब अपॉन dx क्यूब, तो उसका मतलब d क्यूब हो जाएगा। और एक बात बोलना चाहूँगा, कैपिटल D का मतलब अगर डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन d को अपन इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं ना, है ना, इजंट इट। याद रखना, कहीं तो भी नोट डाउन कर लेना। अब ध्यान दीजिए, मैं ddx के जगह पे कैपिटल D लिखता हूँ तो यही इक्वेशन कैसा बनेगा? सी वेरी केयरफुली, A0 इंटू ddx का मतलब कैपिटल D रेस टू कितना है? n इंटू कौन? y। होप यू गॉट दिस। प्लस A1 इंटू कैपिटल D रेस टू n-1 इंटू y प्लस A2 इंटू कैपिटल D रेस टू n-2 इंटू y प्लस एंड सो ऑन प्लस an इंटू y इक्वल्स टू कौन? कैपिटल X, इक्वल्स टू कैपिटल X। होप यू गॉट दिस। नाउ इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है एक टर्म, और जो कॉमन आ रहा है वो है y। सो A0 इंटू d रेस टू द पावर n प्लस A1 इंटू d रेस टू द पावर n-1 प्लस A2 इंटू d रेस टू द पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an, y कॉमन आउटसाइड इज इक्वल्स टू कैपिटल X। तो जो आप लोगों को मिल गया
इसके अंदर ये जो इक्वेशन आप लोग दिख रहे हो, ये जो पूरे टर्म्स अगर आप लोग दिख रहे हो, तो इसके अंदर आप लोगों को कैपिटल डी का मेला दिखाई दे रहा है। ये जो A0, A1, A2 वगैरह टर्म्स है, ये तो यार कांस्टेंट टर्म्स है ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ कैपिटल डी की ही टर्म्स है। तो इसीलिए कैन आई राइट दिस पूरा इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ डी, एफ ऑफ डी लिख सकता हूं इन जनरल, into y equals to capital X, isn't it? So very important term we are getting, and this is called as generalized linear differential equation. तो ये मैंने आप लोगों को अभी अभी प्रूव करके दिया कि जितने भी प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अपन सॉल्व करेंगे और जितने भी प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आप लोगों को कहीं पे भी आएंगे, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्मेट क्या रहता है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, इजंट इट? अब मैं कंसिडर करता हूं कि इफ ये जो कैपिटल एक्स है ये अगर मैं जीरो ले लूं तो एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो अल्टीमेटली इट मीन्स एफ ऑफ डी इक्वल्स टू कितना मिल गया, जीरो। अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वंस अगेन वी आर गेटिंग, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। होप यू गॉट दिस। तो जितने भी प्रॉब्लम्स एलडी के रहेंगे उनका जनरलाइज फॉर्मेट एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स ही रहेगा। इसमें सेकंड स्टेप मिल गई, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता क्या नहीं, ये भी मैं अभी आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो चलो इतना आप लोगों को समझ गए, इतना मिटा देता हूं। हाँ अभी ध्यान देना, तो जितने भी प्रॉब्लम अपन ये लेसन में पढ़ने वाले, इट इज वेरी क्लियर नाउ कि सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहेगा एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। इसमें एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, सेकंड स्टेप। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो इक्वेशन मैंने मिटा दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखा होगा या जो भी है, तो उसके अंदर अगर अपन n की वैल्यू सपोज कंसिडर करते, वो इक्वेशन ऐसा था a0 इंटू डी रेस टू एन प्लस a1 इंटू डी रेस टू द पावर n माइनस वन, है ना, प्लस a2 इंटू डी रेस टू द पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस an इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, ये था ना। और फिर इसके बाद लिखा था अपन ने एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपके कंसिडरेशन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 2, आप 3 लो 4 लो कुछ भी लो, चलो 2 ले लेते हैं। n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यही इक्वेशन, जैसा कि एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो है, तो दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। n की वैल्यू अगर अपन 2 लेते हैं तो यही इक्वेशन कैसा बन जाएगा, a0 इंटू डी स्क्वायर प्लस a1 इंटू डी रेस टू 2 माइनस 1 यानी 1 यानी d प्लस a2 इंटू डी रेस टू दी पावर 2 माइनस 2 यानी 0 एंड एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1। तो खत्म हो गया काम, इक्वल्स टू व्हाट, 0। होप आप लोगों को ये समझ गया एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 कैसा। अब ये a0 a1 a2 ये सभी तो कांस्टेंट ही है। अब अगर ये कांस्टेंट ही है तो कुछ अपन ले लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि मैं a0 ले लेता हूँ 1 सपोज, a1 अपन 5 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, a2 अपन कुछ भी ले लो, लेट इट बी 6 ले लेते हैं, इजंट इट? अब ये क्या बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अपने को क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से रूट्स मिलते हैं। अब रूट्स निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना। आप लोग पहला तरीका वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एनालिटिकल अप्रोच से भी आप लोग नंबर ऑफ रूट्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अरे याद है ना, यहाँ पे कैपिटल डी है तो कैपिटल डी, a कितना है 1, b कितना है 5, c कितना है 6। सो इन दिस मैनर यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। दूसरा सिंपलेस्ट तरीका अपन ये भी पढ़े थे, डी स्क्वायर है तो d और d लिख लिया, 3 2 जा 6 तो 3 एंड 2 एंड 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो सही है। और इसका साइन भी प्लस है तो प्लस प्लस ही है, बराबर है। तो एक रूट हो गया फिर d प्लस 3 और दूसरा जो फैक्टर हो गया d प्लस 2, यानी अल्टीमेटली एक रूट हो गया d इक्वल्स टू -3 और दूसरा हो गया -2। सो ऐसा भी अपन निकालते हैं, बराबर है ना। लेकिन अब इंजीनियरिंग में तो आप लोगों के पास डायरेक्टली साइंटिफिक कैलसीज है, तो साइंटिफिक कैलसीज के ऊपर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर 2 वीडियो लेक्चर डाल के रखे। एक डाल के रखा है साइमल्टेनियस ऑन पॉलिनोमियल इक्वेशन fx991ex,
ये कैलसी के ऊपर कैसा सॉल्व करना और fx991 ES प्लस ये कैलसी के ऊपर कैसा सॉल्व करना, इसके 2 वीडियो लेक्चर मैंने डाल के रखे हैं। ये वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल देता हूँ, तो आप लोग वो लेक्चर जरूर देखिएगा। यानी कैसा है कि इंजीनियरिंग में आप लोगों को ऐसे मैन्युअली रूट्स निकालने नहीं है, डायरेक्ट कैलसी पे निकालना है रूट्स, तो टाइम बहुत बच जाता है, राइट। तो इसके 2 रूट्स मिलते हैं आप लोगों को, कौन कौन से, -3 एंड -2। फ्लो देखो प्रॉब्लम का, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहेगा f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल X। इसमें f ऑफ d इक्वल्स टू 0 का मतलब रहता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्लियर हो गया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, रूट्स, राइट। सो वी आर गेटिंग रूट्स। अब जितना डिग्री आप लोग सिलेक्ट करोगे, यानी n की वैल्यू, डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में n का मतलब ऑर्डर, लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के टर्म्स में n का मतलब डिग्री, कैलसी कितनी डिग्री है ये पूछेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो 2 होने के कारण 2 रूट्स, n की वैल्यू अगर अपन 3 लेते थे तो 3 रूट, 4 लेते थे तो 4 रूट्स, इन दिस वे। तो जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहेगा f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल X। इसमें f ऑफ d इक्वल्स टू 0 का मतलब रहता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपने को क्या मिलता है, रूट्स। अब रूट्स कैसे भी आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के रूट्स आ गए 1 2 3, सपोज आप लोगों के रूट्स आ गए जस्ट लाइक 2 2 2, सपोज आप लोगों के रूट्स आ गए 1 प्लस i 1 माइनस i। अगर ऐसे रूट्स है तो इसमें कैटेगराइजेशन है, ये जो रूट्स है ये रियल रूट्स है और ये है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स है। इसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन 1 2 3, ये रूट्स कैसे, रियल है और अलग अलग है। लेकिन 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, -1 -1 -1, ये रूट्स कैसे हैं, ये रूट्स रियल और इक्वल है, रियल एंड सेम है। एंड दीज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। फिर कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स क्यों ना हो, सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट है। इसके हिसाब से जो इसके बाद की प्रोसीजर रहती है वो रहती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको शॉर्ट में अपन CF बोलते हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम है उनका फॉर्मेट ये LD का, f ऑफ d इक्वल्स टू 0 का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अपने को मिलते हैं रूट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट्स वी आर फाइंडिंग CF। इसके बाद आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये जो CF है ना, CF नेक्स्ट लेक्चर में अपन CF के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा लिखा जाता है कोई भी प्रॉब्लम के लिए विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेने ही वाले हैं। तो तब तक आगे भी बढ़ते हैं अभी। उसके बाद आप लोगों को निकालना है PI। PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी सॉल्यूशन के अंदर आने वाली ऐसी टर्म कि जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म नहीं रहते हैं। और ये PI का फॉर्मूला रहता है 1/f ऑफ d इंटू कैपिटल X। f ऑफ d कहाँ से मिल रहा है, ये वाला। कैपिटल X कौन है, राइट हैंड साइड ऑफ योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉमन सेंस, अगर ये कैपिटल X की वैल्यू 0 होंगी, 0, तो 0 इंटू समथिंग कितना हो गया, 0, तो PI कितना आएगा, 0 ही आएगा, isn't it? एंड फाइनली यू हैव टू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। अब CF क्या है, PI क्या है, ये अपन अगले लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुझे एक बात आप लोगों को बोलना है, पहले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बोला था जब मैंने सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझाई थी कि भाई सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो वो अभी क्लियर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे दिखते हैं लिखते टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग शायद लिखते हैं, वो लिखते हैं CS यानी कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, ऐसा लिखते हैं। प्लीज यार किसी ने भी ऐसा लिखना मत, आप लोगों ने ऐसा लिखना, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI। y इक्वल्स टू, ऐसा नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसलिए y, अगर z रहता है तो z, w रहता है तो w, isn't it ना। डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वो इक्वल्स टू चाहिए। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग अभी आगे का पढ़ने के बाकी है, बट फिर भी ये जो CF एंड PI है ना, इसके अंदर x की टर्म्स रहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर आप लोगों के कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर y ही नहीं है तो रिलेशनशिप क्रिएट कैसा होगा बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पॉसिबल ही नहीं है।
अगर आप लोगों को मैं एक छोटा सा डेमो एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का सॉल्यूशन आ गया y इक्वल्स टू सपोज c इंटू ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस सपोज कुछ भी ले लो cos x, ऐसा आपका सॉल्यूशन आ गया। इसको अपन कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन ये खुद को कंप्लीट सॉल्यूशन तभी कहलाएगा जब ये c की वैल्यू अपन पर्टिकुलर निकाल के वापस इसके अंदर जाके पुट करेंगे, तब जाके इसको अपन बोल सकते हैं इट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उसके लिए आप लोगों को एक कंडीशन दी रहती है, जैसे कि कंडीशन फॉर एग्जांपल कि एट भाई x इक्वल्स टू 0, y दिया है सपोज 0, ऐसा, या 0 लो 1 लो कुछ भी लो, ऐसा दिया है सपोज, ऐसा कंसिडर करते। ये जाके इसमें पुट करो तो y कितना दिया है 0 इक्वल्स टू c इंटू ई रेज़ टू 0, ई रेज़ टू 0 कितना होता है 1 होता है, प्लस cos 0 कितना होता है 1 होता है। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग c इक्वल्स टू कितना -1। अब ये जो c की वैल्यू -1 आप लोगों को मिली, ये जाके मैं वापस यहाँ पे पुट कर दूं -1, तब जाके अपने को क्या मिल गया, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। अब सिंपल सी बात है, मुझे इतना बताओ, अगर यहाँ पे आप लोग cs इक्वल्स टू c प्लस पी आई लिखते हो तो ये जो ऐसी कंडीशन दी रहेंगी तो y की वैल्यू किधर जाके पुट करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऑलवेज राइट y इक्वल्स टू c प्लस पी आई, डोंट राइट cs इज इक्वल्स टू c प्लस पी आई। यू कैन राइट cs कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू y, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू c प्लस पी आई। होप सो आज आप लोगों को सारा ये जो एक फ्लो ग्राफ है कि जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे उसको कैसा सॉल्व करना, आप लोगों ने होप सो कि बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बोल दिया। एक बार और शॉर्ट में बोल देता हूँ, जितने भी प्रॉब्लम है उनका फॉर्मेट रहेगा एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, इससे रूट्स मिलते हैं, जितना डिग्री इक्वेशन का जो डिग्री है जिसको एन बोल रहे हैं वो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करे तो उसको कैलसी पे डिग्री बोला जाता है। तो जो भी n की वैल्यू सेट करते हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ रूट्स आपको मिलते जाएंगे। एफ ऑफ डी इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो रूट्स मिलते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, इक्वल है, उसके हिसाब से अपन CF निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई लिखते हैं जिसका फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स बोले तो राइट हैंड साइड ऑफ एल डी, वो अगर 0 होगा तो पी आई भी 0 आएगा। एंड फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो अभी अपन, और मैंने ये भी समझा के दिया कि प्लीज ऐसा मत लिखना सी एस इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ऑलवेज राइट y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ऐसा नहीं कि y जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल w है तो w लिखो, z है तो z लिखो, y है इसलिए y लिखा, इजंट इट। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को एक फ्लो ग्राफ मिल गया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, कोई भी प्रॉब्लम का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे निकालना, तो उसके ऊपर मैं लेक्चर अभी लेके आऊंगा और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। CF की जो डिफरेंट केसेस है वो पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर है पूरा एनालिटिकल, जिसके अंदर आप लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, राइट। तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर्स FX991EX और FX991ES प्लस जो भी आप लोगों के पास होंगे उसके ऊपर कैल्सी यानी रूट्स निकालते आना चाहिए, सॉल्व करते आना चाहिए। तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो भी बोलूं, लेकिन ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कैल्सी के ऊपर रूट्स कैसे निकालना ऑलरेडी बोला है। तो ये वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसकी लिंक भी दे देता हूँ। प्लीज नेक्स्ट लेक्चर के पहले वो लेक्चर जरूर देख लेना, यानी रूट्स कैसे निकालते इक्वेशंस के कैल्सी पे, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट। तो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे, लिंक अगर आप लोगों की लग रही है मस्त, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स लोग हैं उनमें लेक्चर शेयर करो सो दैट कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।